नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। शिवसेना या शिव सैनिकों की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। सेना जो है वो महाराष्ट्र के एक राजनीतिक दल है और उसके कार्यकर्ताओं को शिव सैनिक कहा जाता है। तो आज मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आपको भगवान शिव की सेना के बारे में बताऊं और उनके शिव सैनिकों के बारे में बताऊं। ऐसे शिव सैनिकों के बारे में जिनके बारे में आप भी बहुत कम जानते हैं। आप ये तो जानते हैं कि भगवान शिव के साथ कई गण होते हैं, करोड़ों गण होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, गंधर्व। सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं, जिनको समाज में कभी सम्मान नहीं मिला और जिनको हमेशा लोग डर से देखते रहे, उनको भगवान शिव ने बहुत ही अपनेपन से अपनाया और उन्हें अपने कैलाश में जगह दी। शिव सैनिक जो हैं या शिव के जो गण हैं वो विचित्र प्रकार के हैं। किसी के 100 सिर हैं, किसी के सिर पे सिंग निकला हुआ है, किसी के पेट में ही मुंह है, किसी के 10 नाक हैं, कोई अंधा है। और विचित्र प्राणी जो हैं वो कैलाश में शिव के गणों में या शिव के सैनिकों में गिने जाते हैं। और इन सब के जो सेनापति हैं, इन सभी शिव गणों के जो गणपति हैं, उन्हें हम भगवान गणेश कहते हैं। भगवान गणेश ही जो हैं भगवान शिव के सैनिकों के सेनापति भी हैं। लेकिन भगवान गणेश शिव सैनिकों के या शिव के गणों के गणपति भी हैं, अध्यक्ष हैं, सेनापति हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिव के गण भी हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्म में बहुत उल्लेखनीय स्थान पे हैं। उनकी भी पूजा की जाती है और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो आज मैं आपको ऐसे 8 शिव के गणों के बारे में बताऊंगा जिनकी पूजा सनातन धर्म में की जाती है। तो सबसे पहले जो शिव के गण हैं, जो सबसे प्रमुख हैं, उन्हें भैरव कहा जाता है। भैरव भगवान की मूर्तियां भी जो है मंदिरों में रखी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। और भैरव को उज्जैन में या जहाँ भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं उन शहरों में उन्हें कोतवाल का दर्जा प्राप्त है। और भैरव और भैरवी की उपासना तंत्र शास्त्र में बहुत हज़ारों सालों से की जाती रही है। तो भैरव की उत्पत्ति को लेकर के जो शिव महापुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में कथा आती है, उसके अनुसार एक कथा ये है कि जब देवताओं और असुरों का संग्राम हो रहा था, तो देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया जो बहुत ही क्रोधी था। इनका नाम काल भैरव था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इन काल भैरव के अलावा 8 और भैरव हैं। 8 भैरव जिन्हें अष्टांग भैरव कहते हैं, जैसे बटुक भैरव हैं, काल भैरव हैं और अन्य भैरव हैं। तो इनका विवाह अष्टमातृकाओं के साथ हुआ। अष्टमातृका देवियां हैं जो शिव के गणों में शामिल हैं और इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की थी। तो इन 8 भैरवों और अष्टमातृकाओं का आपस में विवाह हुआ, जिससे 64 भैरव और 64 योगिनियों का जन्म हुआ। भैरव जो हैं उनके बारे में एक कहानी ये भी कही जाती है कि जब एक बार ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया कि वो भगवान शिव से भी बड़े हैं, तो और उस समय ब्रह्मा जो थे उनके 5 मुख हुआ करते थे। तो भगवान शिव ने उन्हें दंडित करने के लिए अपने जटा से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की, जिन्हें काल भैरव कहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट लिया और जो काल भैरव है उनके हाथों में जो सिर नज़र आता है वो ब्रह्मा जी का ही सिर है। तो काल भैरव जो हैं वो शिव के स्वरूप भी माने जाते हैं, शिव से ही उत्पन्न हुए हैं और साथ ही साथ काल भैरव शिव के सबसे प्रमुख गण भी हैं। दूसरे जो सबसे प्रमुख गण हैं वो हैं नंदी महाराज। आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो द्वार पे आपको नंदी महाराज मिलते हैं। कहते हैं कि नंदी महाराज जो हैं उनसे आशीर्वाद पाए बिना हम भगवान शिव के दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि वो भगवान शिव के द्वारपाल भी हैं, साथ ही साथ कैलाश के वो अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं और बहुत ही अद्भुत ज्ञानी भी हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो कभी भी नंदी जी के द्वारा कही गई किसी बात को वो अस्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी परंपरा है कि भगवान शिव के मंदिर में जाने के पहले नंदी जी के कान में हम अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं सुनाते हैं और नंदी जी जो हैं वो भगवान शिव तक हमारी मनोकामनाओं को पहुंचाते हैं। भगवान शिव हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।
नंदी जो हैं वो एक बैल के स्वरूप में दिखाए गए हैं और वो भगवान शिव के वाहन भी हैं और साथ ही साथ भगवान शिव की जो ध्वजा है, जैसे विष्णु की ध्वजा पे गरुड़ अंकित होते हैं, गरुड़ उनके वाहन है विष्णु के और उनकी ध्वजा पे गरुड़ का चित्र अंकित होता है। उसी प्रकार भगवान शिव के वाहन नंदी जी का जो चित्र है वो भगवान शिव की ध्वजा पे भी अंकित होता है, इसलिए भगवान शिव को वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। नंदी जो हैं वो शिलाद ऋषि के पुत्र थे और उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव के गण होने का, प्रमुख गण होने का, साथ साथ वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण गण हैं उनका नाम वीरभद्र है। वीरभद्र की उत्पत्ति भी भगवान शिव के जटाओं से हुई है। ऐसी कथा है जो शिव पुराण में भी दी गई है और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी पाई जाती है। उसके अनुसार भगवान शिव की जो पहली पत्नी माता सती थी, वो जब अपने पिता के यज्ञ, पिता जो उनके दक्ष थे, दक्ष प्रजापति उनके पिता का नाम था, उनका दक्ष प्रजापति का और भगवान शिव का आपस में वैर था। भगवान शिव का किसी से वैर नहीं होता, लेकिन दक्ष प्रजापति विष्णु के उपासक थे और भगवान शिव को वो हेय दृष्टि से देखते थे। लेकिन माता सती भगवान शिव से प्रेम करती थी, इसलिए माता सती ने अपने पिता का विद्रोह करके भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को बुलाया भगवान शिव को, लेकिन उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। पर माता सती के तो वो पिता थे और माता सती के लिए वो मायका था, तो उन्होंने देखा माता सती ने उनकी सारी बहनें, सभी देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, तो वो भगवान शिव से ज़िद करके दक्ष प्रजापति या अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं और वहाँ दक्ष प्रजापति भगवान शिव का जब अपमान करते हैं तो माता सती उस अपमान को झेल नहीं पाती हैं और वो यज्ञ कुंड में ही खुद को भस्म कर लेती हैं। भगवान शिव को जब ये समाचार मिलता है तो भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और अपने क्रोध में अपने सिर से एक जटा निकाल कर ज़मीन पर पटकते हैं और उस पृथ्वी पर पटकने से एक बहुत ही शक्तिशाली गण का आविर्भाव होता है, एक पुरुष का आविर्भाव होता है जिसका नाम वीरभद्र है। वीरभद्र को भगवान शिव आज्ञा देते हैं कि जाओ और जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचते हैं और सभी जो ऋषि मुनि और बहुत सारे देवताओं को पराजित करते हैं और दक्ष का सिर काट लेते हैं। बाद में जब भगवान विष्णु ब्रह्मा के विनय और प्रार्थना के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत होता है, तो भगवान शिव फिर दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित कर उनके धड़ पे बकरे का सिर लगा देते हैं। तो वीरभद्र जो हैं भगवान शिव के बहुत ही शक्तिशाली गण हैं और वही भगवान शिव और जालंधर के युद्ध में भी वो जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव के द्वारा भेजे गए थे। वीरभद्र के साथ साथ उसी समय में भगवान शिव के क्रोध से उनकी जटाओं से भद्रकाली भी प्रकट हुई थी और भद्रकाली ने भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उतना ही विध्वंस मचाया था। इसके बाद जिन भगवान शिव के प्रमुख गण का नाम आता है उनका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र जो हैं वो यक्षराज कुबेर के पुत्र भी हैं और साथ ही साथ भगवान शिव के द्वारपाल भी हैं और वो बहुत ही ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं और उनके भाई का नाम नलकूबर है। मणिभद्र का जिक्र रामायण में भी आता है। रामायण के उत्तरकांड में ये जिक्र आता है कि रावण जब कैलाश पर चढ़ाई करने जाता है तो वहाँ पे नंदी जी और मणिभद्र दोनों से उसका युद्ध होता है रावण का, और पर वो रावण को रोकने में मणिभद्र नाकाम होते हैं। नंदी जो हैं वो रावण को शाप देते हैं कि तुम्हारा जो अंत होगा वो वानर के मुख वाले प्राणियों से होगा। तो मणिभद्र जो हैं वो उनके पास चिंतामणि नाम की एक मणि भी है और वो बहुत ही अद्भुत चमकती हुई मणि है और भगवान शिव के वो डोर कीपर हैं, द्वारपाल हैं और भगवान शिव के बहुत ही करीब हैं। इसके बाद एक भगवान शिव के एक बहुत ही अद्भुत गण का उल्लेख आता है जिनका नाम भृंगी है। भृंगी का जो मूल नाम था वो पारंगी था। पारंगी एक ऋषि थे और भगवान शिव के अद्भुत भक्त थे। वो भगवान शिव की इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे कि उन्हें भगवान शिव के अलावा किसी और की भक्ति करने की इच्छा भी नहीं होती थी। इसी चक्कर में वो माता पार्वती की भक्ति नहीं करते थे
एक बार वो भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए कैलाश जाते हैं, तो वो भगवान शिव की परिक्रमा करने की का प्रयास करते हैं, तो माता पार्वती को ये बुरा लगता है और वो कहती हैं कि ये जो पारंगी ऋषि है वो मेरी परिक्रमा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान शिव और मैं दोनों तो एक ही हैं। तो भगवान शिव दूसरे दिन माता पार्वती को अपने गोद में बिठा लेते हैं और इसके बाद जब पारंगी ऋषि फिर से परिक्रमा करने आते हैं, तो वो देखते हैं कि माता पार्वती वहाँ बैठी हुई हैं, तो भी वो माता पार्वती को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और शिव और पार्वती दोनों के बीच जो स्थान है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो एक स्नेक या एक सांप का रूप धारण करते हैं। पर भगवान शिव इस बात को समझ जाते हैं और भगवान शिव जो हैं अर्धनारीश्वर का रूप ले लेते हैं और शिव और पार्वती दोनों ही आपस में मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं और आधा शरीर माँ पार्वती के रूप में प्रकट होता है और आधा शरीर जो है भगवान शिव के रूप में प्रकट होता है। तो अर्धनारीश्वर की कथा यही है। लेकिन यहाँ पर पारंगी ऋषि जो हैं वो प्रयास करते हैं कि फिर से वो भगवान शिव की ही केवल परिक्रमा करें। इसके लिए वो एक भृंगी या एक कीड़े का रूप धारण करते हैं और कीड़े का रूप धारण करके वो भगवान शिव के माता नाभि से निकलने की कोशिश करते हैं। इस पे माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और माता पार्वती पारंगी ऋषि को शाप देती हैं कि वो भृंगी कीड़े के रूप में ही रह जाएं और साथ ही साथ उनके शरीर में जो माता का अंश है वो ख़त्म हो जाए। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और जो हमारे जो नर्व्स हैं या जो नाड़ियां हैं वो पिता से आती हैं और रक्त या ब्लड और जो मांस है वो माता से आता है। तो वो कहते हैं कि माँ पार्वती भृंगी को या पारंगी ऋषि को कहती हैं कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी माता का अंश खत्म हो जाए। तो अचानक ही जो भृंगी ऋषि या पारंगी ऋषि हैं उनके शरीर से रक्त खून और मांस अलग हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और उन्हें फिर वो एक और तीसरा पैर देते हैं जिस पर वो खड़े हो पाते हैं। इसके बाद भृंगी ऋषि जो हैं या पारंगी ऋषि को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वो क्षमा मांगते हैं माँ पार्वती से। इसके बाद भगवान शिव भृंगी ऋषि को अपने गणों में शामिल कर लेते हैं। भृंगी ऋषि सभी देवताओं को डांस सिखाने वाले या नृत्य सिखाने वाले गण के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद एक बहुत ही आजकल परंपरा रही है, बहुत सनातन परंपरा का ही एक हिस्सा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो शिवलिंग पे या महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे नहीं खाना चाहिए, वो किसी और का अंश है। वो किसका अंश है? तो ये कथा भी हमारे पुराणों में मिलती है। तो ये भगवान शिव के एक गण चंडेश्वर हैं, उनका अंश माना जाता है। चंडेश्वर की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है, इसलिए वह भगवान शिव के भूख का प्रतीक माने जाते हैं। और चंडेश्वर को ही भगवान शिव ने अपने गणों में भी शामिल किया और साथ ही साथ उन्हें आशीर्वाद दिया है कि उनके ऊपर, भगवान शिव के ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ेगा वो उस पर अधिकार जो है चंडेश्वर का होगा। इसके बाद एक अंधक नाम के भगवान शिव के गण का उल्लेख मिलता है। अंधक या अंधकासुर की कथा बहुत ही हमारे सनातन पौराणिक ग्रंथों में बार बार दी गई है। अंधक की उत्पत्ति जो है वो बड़ी अद्भुत तरीके से हुई है। एक बार कथा है कि एक बार भगवान शिव ध्यानस्थ थे और अचानक माता पार्वती ने पीछे से आके उनकी आंखों पे अपने हाथों को रख दिया, जिसकी वजह से जो पसीना निकला हाथों से और भगवान शिव की आंखों के बीच से, उससे एक बालक का जन्म हुआ। तो भगवान वो बड़ा ही अद्भुत था। उसके 1000 जो है हाथ थे, 1000 हाथ थे, 1000 उसके जो है सिर थे, 2000 आंखें थी। तो माता पार्वती से देख के डर जाती है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं चूँकि ये तुम्हारे और मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है इसलिए हमारा यह बेटा है। इसके बाद जो हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो भगवान शिव से तपस्या करता है, तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर के उस अपने पुत्र अंधक को उसे सौंप देते हैं। जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु मार देते हैं तो अंधक तपस्या करता है और तपस्या करके वो ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त मांगता है। ब्रह्मा कहते हैं कि तुम शिव के अलावा किसी और से नहीं मारे जाओगे। इसके बाद अंधक जो है वो तीनों लोकों पर अधिकार कर लेता है। अंधकासुर के तीनों लोगों पर अधिकार करने के बाद वो इतना घमंडी हो जाता है कि वो उसे कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास पार्वती की तरह सुंदर स्त्री नहीं है, इसलिए तुम अगर पार्वती को प्राप्त कर लोगे तो तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे।
तो वो माता पार्वती के पास पहुंचता है और उनसे वो विवाह की याचना करता है। हालांकि वो, जबकि उनसे पता नहीं था, लेकिन वो माता पार्वती का ही पुत्र होता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। इसके बाद भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में युद्ध होता है और अंधकासुर को भगवान शिव अपने त्रिशूल पे मारकर टांग देते हैं। इसके बाद जब वो पश्चाताप करता है, भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगता है, तो भगवान शिव अंधकासुर को अपने गणों में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, उनका दिल बहुत उदार है। तो अंधकासुर भी जो है भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक है। इसके बाद एक बहुत ही प्रमुख जो गण है उसका नाम है तंडु। भगवान शिव तांडव करते हैं, ये सभी को पता है। तो भगवान शिव जो हैं उनके एक बहुत बड़े महान भक्त हुए हैं, इनका नाम भरत मुनि है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज भी ड्रामा या नाटकों के लिए दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो उनके भरत मुनि के बेटे का नाम नाट्याचार्य था। तो आचार्य वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें नृत्य सिखाएं। तो भगवान शिव उन्हें नृत्य सिखाते हैं और इसके बाद उनका नाम तंडु पड़ता है। तंडु जो हैं वो भरत मुनि के पुत्र हैं और वो भगवान शिव के गणों में एक हैं और तांडव नृत्य को संसार में प्रचलित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ये हैं भगवान शिव के 8 प्रमुख गण। और इसके अलावा भी करोड़ों गण हैं जिनकी चर्चा महाभारत में भी है, रामायण में भी है और शिव पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण सभी ग्रंथों में आती है। और ये भगवान शिव के गण बड़े ही विचित्र हैं और विचित्र वेशभूषा धारण करते हैं और इनको समाज के द्वारा तिरस्कृत किया गया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनाया है और भगवान शिव उन्हें बहुत प्रेम से रखते हैं। वो कैलाश पे ही सभी गण रहते हैं और भगवान शिव की विविध प्रकार से सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं भगवान शिव के सैनिक, भगवान शिव की भगवान भोलेनाथ की शिवसेना। और अस्ति शिवसेना भगवान शिव की है, अस्ति शिव सैनिक ये भगवान की एक गण दूत ही हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ फिर नए वीडियो को लेकर सामने आऊँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको हमारे वीडियोस के बारे में नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं फिर आपके साथ नए वीडियो को लेकर सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।